पूछता है भारत। और मेरे साथ आज पूछता है भारत में एक बहुत ही खास मेहमान है। मेरे साथ विजय अग्रवाल जी हैं। विजय अग्रवाल जी एक बहुत वरिष्ठ और बहुत ही काबिल वकील तो हैं ही, वो मेहुल चोकसी के भी वकील हैं। विजय अग्रवाल जी, जब मैं आपसे बात करता हूं सर, तो आप एक इतने अच्छे लीगल ब्रेन है कि मुझे लगता है कि आप हर एक सवाल का पलट जवाब दे देंगे और मेरे पास उसका काउंटर नहीं होगा। लेकिन क्या ये सच है कि विजय अग्रवाल जी आपको सच में नहीं पता था कि मेहुल चोकसी कहां है, कैसे है, कौन सा दोस्त उन्हें ले गया या कौन सी दोस्त ले गई और हुआ क्या? तो विजय अग्रवाल जी सच सच बताइएगा ना प्लीज। पूछता है भारत, विजय अग्रवाल जी। पूछता है भारत, पूछता है ऐश्वर्या कपूर और जवाब देगा विजय अग्रवाल। सारे सवालों का जवाब देगा। अगर मेहुल चोकसी ने भारत छोड़ के भागना था, अगर मेहुल चोकसी ने एंटीगुआ छोड़ के भागना था बिना किसी को बताए, तो जैसे ही वो मिसिंग हुआ उसकी फैमिली ने इमीडिएटली कंप्लेंट क्यों लॉन्च की? अगर उसको एंटीगुआ छोड़ के खुद भागना था तो वो अपना पासपोर्ट जेब में रख के क्यों नहीं लेके गया? उसका पासपोर्ट उसके एंटीगुआ के घर पे पड़ा हुआ है। नंबर 2 बात हो गई। तीसरी बात, अगर वो अपनी किसी महिला मित्र के साथ गया तो वो महिला मित्र कहां है? वो तो उसकी अकम्प्लिस हो गई, तो उसको भी अरेस्ट किया जाना चाहिए था। अगर वो किसी याच में गया तो वो याच कहां है? ये अभी तक नहीं पता चला। याच में उसके साथ जो लोग थे, जो आपके चैनल पे दिखाया गया कि काफी टाइम से रह रहे थे डोमिनिका में, वो लोग कहां हैं? तो ये कुछ भी नहीं पता चला। तो ये देखिए, उसको एबडक्ट किया गया था। और जो अभी आपने बताया, कितना आपका अच्छा डीप होमवर्क था, डेप्थ में होमवर्क था कि डोमिनिका में सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट है। हजूर आली, सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट जो है वो एंटीगुआ में भी है, जो कि उसने ले रखी है। नंबर 1। तो जो 135 कंट्रियों की वीजा फ्री एंट्री है यूरोपियन नेशंस की, वो एंटीगुआ से भी है। तो ये सारी की सारी कैरेबियन कंट्रीज हैं ब्रदर। इसमें जो फैसिलिटीज डोमिनिका में मिलनी थी वो उसको ऑलरेडी एंटीगुआ में है। और एंटीगुआ में मैंने 2 स्टे ले रखे हैं, जो है सिटीजनशिप एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी चैलेंज करके और एक्स्ट्राडिशन एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी चेक करके। तो दोनों चीजों पे स्टे था। तो वो बेस्ट प्लेस, अगर मिस्टर मेहुल चोकसी के लिए पूरी दुनिया में सबसे लीगली सेफ जगह है तो वो है एंटीगुआ। तो वो एंटीगुआ से जाने का कोई कारण ही नहीं है। अब आपने ये सारी फोटोग्राफ देखी, तो एक बेसिक प्रिंसिपल है क्रिमिनल लॉ का, अगर कोई अपने आप को भी इंजरी करेगा तो अपने मुंह पे इंजरी नहीं करेगा। ये क्लियर सारे के सारे इलेक्ट्रिक शॉक्स की चीजें हैं। तो और कोई भी आदमी नहीं, बोट का पता नहीं चलता, पासपोर्ट है नहीं, जो 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 लेडी थी वो है नहीं, तो कुछ भी नहीं है। तो आप ये तो आज जो कह रहे हैं पूछता है भारत, ये तो भारत को भी कई जगह इंटरनेशनल कोर्ट में जवाब देने पड़ेंगे। अब तो ये पूरा जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी पूछती है। अपना दायरा बढ़ाइए ऐश्वर्या जी, थोड़े इंटरनेशनल भी बनिए। तो जो है ये तो पूरा का पूरा आज वर्ल्ड पूछता है, भारत के साथ साथ पूरा वर्ल्ड पूछता है कि ये कैसे पहुंच गया वहां पे बिना उसके, और वहां पे कुछ लोग जो भारतीय मूल के पहले से कैसे थे और कैसे उठा लिया। तो ये बहुत सारे सवाल हैं और ये धीरे धीरे सबके जवाब आने शुरू हो जाएंगे। और जब उसको संडे को उठा लिया गया, वो मंडे डोमिनिका पहुंच गया, तो पूरे संसार को ये बात बुधवार को क्यों बताई गई? भारत देश में 24 घंटे में आदमी को कोर्ट में पेश किया जाता है। डोमिनिका के कानून के हिसाब से 72 घंटे में पेश किया जाता है। 72 घंटे में भी पेश नहीं किया गया। तो ये बिल्कुल आपने सही कहा कि मैं आपका, वैसे मैं भी बता देता हूं, मैं भी आपका बहुत बड़ा फैन हूं ऐश्वर्या जी जो है। तो मैं ये बताऊं तो ये बहुत सारे सवाल हैं इसके अंदर, और ये पूरा संसार पूछ रहा है, सारी कंट्रीज पूछ रही हैं। तो हम भी इंटरनेशनल, लेकिन विजय अग्रवाल जी, जिस तरह से आपने इसको एक्सप्लेन किया, देखिए नहीं होना चाहिए। देखिए नहीं, देखिए आप एक काबिल वकील हैं, मैं ये बात जानता हूं। आप मेहुल चोकसी को डिफेंड कर रहे हैं, ये बात ठीक है सर, आपका वो राइट है। लेकिन मैं ये समझना चाह रहा हूं विजय अग्रवाल जी, आप जो सजेस्ट कर रहे हैं वो ये कि इट वाज अ प्लान्ड, मतलब अबडक्शन। आप ये कह रहे हैं कि ये व्यक्ति जिसके ऊपर आरोप है, जिसको कहा जाता है भगोड़ा, जिसको कहा जाता है कि आदमी देश से भाग गए, और आपने खुद कहा कि एंटीगा एक ऐसा देश है जो कि ऐसे लोगों के लिए सबसे ज्यादा सेफ है, तो ये वहां भागे। फिर आप ये कह रहे हैं कि ये प्लान्ड अबडक्शन था, क्योंकि फिर एक खबर आई थी वो प्लेन की भी तस्वीरें थी। फिर वो आया कि
वो प्लेन होते हुए दिल्ली से ही गया है, कतर से आया, दोहा आया, दिल्ली आया, फिर दिल्ली से गया वाया मैड्रिड। तो ये सारी चीजें मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, आपको पता है। तो विजय अग्रवाल जी, अगर इतना है, आप इतने काबिल वकील हैं, तो आप क्यों नहीं मेहुल चोकसी को बोलते कि आ जाओ हिंदुस्तान? क्योंकि आपने तो कहा है कि कुछ मतलब जो लीगल कोर्ट है वो चलेगा, तो क्यों नहीं वो आते हिंदुस्तान? क्यों नहीं वो कोर्ट के लीगल सिस्टम में अपना भरोसा दिखाते? विजय अग्रवाल जी, बहुत 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 अच्छा सवाल आपने पूछा। मगर पहले तो मैं ये बता दें, ये ना लगे किसी को, आपके दर्शकों को, कि जो प्लेन मेहुल चोकसी का है उस प्लेन में ये बता दिया गया है डोमिनिका की तरफ से कि उसमें भारतीय अफसर गए हैं। मेहुल चोकसी नहीं गया है उसके अंदर। मेहुल चोकसी को तो याच पे उठा के पकड़ के ले जाया गया था वहां पर। तो वो जो प्लेन है जो देखा गया, हाँ, जो इंडिया से चला, बिल्कुल। वो अब ये बताया जा चुका है, वहां से खबरें आ चुकी हैं कि उसमें भारत देश के सरकारी अफसर वहां पे गए हैं उनको लाने के लिए। तो ताकि ये जो सारी की सारी प्लानिंग हुई थी उसका रिजल्ट लेने के लिए वो लोग वहां पर गए हैं, पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि वो यहां क्यों नहीं आ जाता। इस पे हमने पहले से कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई थी, ये अर्जी लगाई थी कि पहली बात तो ये भी मैं आपको बता दूं कि वो भारत में भगोड़ा घोषित नहीं हुआ है मेहुल चोकसी, और उस पर मैंने मुंबई हाईकोर्ट से स्टे लिया हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, जब तक ये केस आया था उससे कई महीने पहले ही मेहुल चोकसी जी अपने इलाज के लिए, अपने हार्ट को ऑपरेशन कराने के लिए न्यूयॉर्क गए थे, वहां से एंटीगुआ गए। तो मुंबई हाई कोर्ट में भी हमारी एप्लीकेशन और पिटीशन पेंडिंग है कि उनको यहाँ पर कई तरह के अपने खतरे हैं। इस वजह से वो जो अपनी प्रोसीडिंग ज्वाइन करना चाहते हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे करना चाहते हैं। आज की डेट में तो वैसे भी सारी कोर्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे चल रही है, सारी गवाही एक्यूज विजय अग्रवाल के होते हुए खतरे एक्यूज हैं जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं, विजय वो अग्रवाल बाहर के हैं और होते वो हुए वीडियो खतरे कॉन्फ्रेंसिंग पे पेश हो रहे हैं। ये कौन सा खतरा है जो विजय अग्रवाल नहीं झेल सकते? विजय जी, आपके होते हुए कौन सा खतरा है मेहुल चोकसी को? आपने कहा कि वो भगोड़ा नहीं है, आपने कहा कि वो भगोड़ा नहीं है, तो आप हैं, तो आपके होते हुए फिर क्या है? आपने उसको भगोड़ा घोषित होने से रुकवा दिया, तो अब काय का खतरा है? क्यों नहीं वो आते? क्योंकि बहुत सवाल हैं जो लोग मेहुल चोकसी से पूछना चाहते हैं। कई लोग तो ये भी पूछते हैं विजय अग्रवाल जी कि क्या कोई पॉलिटिकल पेट्रोनेज है क्या मेहुल चोकसी को? क्या कोई ऐसे बड़े नाम है जो नहीं चाहते कि मेहुल चोकसी वापस आए? ये सारे सवाल हैं, क्योंकि कोई 1-2 रुपए की बात नहीं है, लाखों करोड़ों रुपए की बात है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, करोड़ों रुपए की बात है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि काफी सारे सवाल हैं, और आपने बिल्कुल ठीक कहा मैं लीगल खतरे सारे संभाल सकता हूं। मैं बेचारा 1.5 पसली का पतला दुबला आदमी हूं, तो मैं जो फिजिकल खतरे हैं या जो और खतरे हैं वो नहीं संभाल सकता। आप ये देखिए, 2G के केस में भी 5-6 महीने में बेल हो गई, कोल स्कैम में कोई अरेस्ट ही नहीं हुआ। इस केस में जो इवन एम्प्लॉइज हैं उनकी 2-2 साल से बेलें नहीं हुई हैं। तो आप ये समझिए, तो कोई भी आदमी आने से पहले हर एक आदमी अपनी लीगल राइट्स और लीगल रेमेडी एक्सप्लोर करना चाहता है। कोई भी आदमी पर अगर मुकदमा बन जाएगा तो वो पहले अपनी लीगल रेमेडीज और लीगल राइट्स एक्सप्लोर करेगा। वो सीधा जाके छाती तान के नहीं खड़ा हो जाएगा पुलिस के सामने कि हाँ जी लाओ जी मेरे को बताओ मेरे से क्या पूछना है। हर एक आदमी अपनी लीगल रेमेडी अवेल करेगा। इवन सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि केस मुकदमा होने के बाद एब्सकॉन्डेंस इज अ नेचुरल रिएक्शन। और इस केस में तो जब एंटीगुआ ने अपनी इनको सिटीजनशिप दी तो उन्होंने भारत सरकार में कागज भेजे। उन्होंने भारत सरकार से पूछा कि आप बताइए मेहुल चोकसी पे कोई केस है क्या, आप मुझे बताइए मेहुल चोकसी इंडिया में वांटेड है क्या। भारत सरकार ने वहां सर्टिफिकेट लिख के दिया कि आपके इनके सिटीजनशिप देने पर हमें आपत्ति नहीं है, इन पर कोई केस नहीं है। देखिए विजय अग्रवाल जी, जब तक ये आपत्ति, मैं आपसे लीगैलिटी में तो जीत नहीं सकता, कर देता तो मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि भारत की जनता, देखिए विजय अग्रवाल जी, मैं आपसे लीगली तो कुछ जीत नहीं सकता। आपने कहा आप 1.5 पसली के हैं, लेकिन जब आप काउंटर करते हैं तो लीगली तो मैं कर नहीं सकता। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मेहुल चोकसी के ऊपर आरोप है लाखों करोड़ों रुपए के, बैंक से फ्रॉड के। यह है कि उन्होंने बैंक का पैसा वापस नहीं किया और वो पैसा भारत की जनता का है। और अगर ऐसा है तो उन्हें भारत का लीगल सिस्टम फॉलो करने में क्या डर है आपको? अगर वो नहीं मान रहे तो आपको उन्हें मनाना चाहिए और आपको कहना चाहिए कि आओ, क्योंकि बहुत सवाल है। जनता का पैसा, करोड़ों रुपए, बैंक के पैसे वापस नहीं किए गए। वो डायमंड्स का जो फेक का है वो तो एक अलग चीज है, वो सब इन्वेस्टिगेशन होगा।
लेकिन भारत की जनता का पैसा कोई लेके बैठेगा एक देश से दूसरे देश से तीसरे देश, ये कैसे ठीक है विजय अग्रवाल जी? ये देखिए ऐश्वर्या जी, आपको मैं ये जानकारी में बताऊं, मेरे हिसाब से जितना बैंक का पैसा है करीब करीब उतना पैसा इंडिया में ईडी ने अटैच कर लिया है। तो अगर वो भारत के कानून में थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम है अभी, क्योंकि ये नया लॉ है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का, तो अगर वो पैसा बेचा, अगर वो जितना सामान और जितनी प्रॉपर्टीज और जितनी ज्वेलरी सीज की गई है अगर वो बेची जाए तो भारत सरकार का काफी पैसा रिकवर हो सकता है। ये वाली बात हुई। नंबर 2, हम ये समझें हमारा जो सिस्टम है इंडिया का, हम वेलफेयर स्टेट हैं और हमारा एडवर्सेरियल सिस्टम नहीं है। यहाँ पर एक जो एक्यूज है उसको प्रिज्यूम्ड इनोसेंट किया जाता है जब तक उसको गिल्टी ना करार दे दिया जाए। तो मेहुल चोकसी भारत में एक्यूज है, कन्विक्ट नहीं है, वो मुलजिम है, मुजरिम नहीं है भारत देश में। वो तो जो है वो उसने अपना पहले तो एंटीगुआ में रहा, उसने एंटीगुआ की सिटीजनशिप ले ली, भारत ने वहां पर अपनी नो ऑब्जेक्शन दे दी। अब वहां से हर तारीख पे उसके वकील मेरी फर्म से इंडिया में पेश होते हैं। इंडिया में कोई केस ऐसा नहीं है जिसमें मेहुल चोकसी को रिप्रेजेंट नहीं किया जाता। और बीच में मैंने कोर्ट में इवन ये एप्लीकेशन लगाई। तो फिर ये क्यों कहा जा रहा है विजय अग्रवाल जी कि भारत के अफसरों ने मारा, भारत के अफसरों ने अबडक्ट किया? ये जो महिला की तस्वीरें आई हैं सामने, मैं अपना सेंटेंस पूरा करूंगा पहले। मैं देखो आपकी बात अपना सेंटेंस जरूर पूरा करूंगा। बोलिए सर, बोलिए सर। जो हार्ट की सुन रहा है, जो हार्ट की कंडीशन है वो ऐसी भी है कि 14 घंटे ट्रेवल करने की प्रॉब्लम है। तो हमने बीच में कोर्ट में ये भी एप्लीकेशन लगाई थी कि उनको इंडिया के कंसेंट से मियामी भेज दिया जाए, वो अपना इलाज कराएं और उसके बाद एयर एम्बुलेंस भेज के बेशक से इंडिया में बुला लिया जाए। तो मगर वो कोर्ट में फिर डेट आगे लग गई और फिर उसके बाद ये कोरोना शुरू हो गया तो कोर्टें चलनी ही बंद हो गई। तो नहीं तो ये वो पूरे के पूरे आंसर देगा। और जो है हम भी केस लेने से पहले पूरा स्टडी कर लेते हैं उसको। और मेरे हिसाब से अगर उस पर मेहुल चोकसी में भारत में केस चले और जब वो सारी चीजें देखी जाएं तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल बरी का केस है। जब मैंने 2G केस लिया था तब भी लोगों ने कहा था कि नहीं इसमें तो बहुत बड़ा घोटाला हो गया और बाद में बरी हो गई। नहीं, मैं सिर्फ आपसे इतना कह रहा हूं विजय अग्रवाल जी, नहीं क्या आप इसको एक्सेप्ट करेंगे? जब आयुषी हत्याकांड वाला केस हुआ था लोगों ने कहा बड़ा केस है, बाद में सब बरी हो गए। अभी तरुण तेजपाल ने लोगों ने कहा कि सबका बड़ा केस है, सब बरी हो गए। तो शुरू में हल्ला गुल्ला ज्यादा हो जाता है और बाद में निकलता है खोदा पहाड़ निकला चूहा। तो आप कह रहे हैं कि मेहुल चोकसी ने कुछ भी गलत नहीं किया विजय अग्रवाल जी? आप कह रहे हैं ये सब हो सारा पैसा यही गलत नहीं किया, सारा पैसा यही अगर ये रिकवर किया जाता सारा पैसा तो भारत की एक एक पाई। भारत में प्रॉब्लम ये है लीगल सिस्टम में कि बहुत सारी एजेंसीज आपस में आ जाती हैं। इधर से सीबीआई आ जाती है, उधर से इनकम टैक्स आ जाती है, उधर से एसएफआई आ जाता है, उधर से ईडी आ जाती है। ये सारी एजेंसीज में आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है और जो फोकस है बस आदमी को बंद कर दें। जो पैसा है वो उसकी कोशिश नहीं की जाती। मैंने ये बहुत क्लोजली सारे केस स्टडी किए हैं। अगर विजय माल्या के केस में भी 80-90% पैसा निकल सकता था मगर नहीं कहा आदमी को बंद कर दो, बंद कर दो, बंद कर दो। मेहुल चोकसी के केस में भी पैसा निकल सकता था, नीरव मोदी के केस में भी पूरा पैसा सीज हुआ है। इसके अंदर सारे डायमंड सीज हुए हैं, सारी प्रॉपर्टी सीज हुई है, घर की हर बर्तन हर चीज तक सीज कर ली है इन्होंने, मगर अब उसको बेचा नहीं। अभी बीच में भी खबर आई कि जो घर सीज किया था उसमें से चोरियां हो रही हैं। एक आखिरी सवाल मैं आपसे, इससे पहले मैं आपको जाने दूं, क्या आपको इसकी जानकारी है कि ये महिला जो कि उनसे कुछ दिन पहले मिली थी और 23 मई के बाद उनको एक अपार्टमेंट में बुलाया गया था जहां से ये बात का एलिगेशन है कि उनको सीधा उस यॉट में ले जाया गया और जबरदस्ती ले जाया गया? क्या आपको इस बारे में जानकारी है और आप जानते हैं कि ये महिला कौन है? क्योंकि आपने कहा कि उस प्लेन में तो भारतीय अफसर गए थे, तो ये तो बताइए ना कि ये महिला कौन है? आप जानते हैं क्या विजय अग्रवाल जी? जी, जो मेरी जानकारी है उसके हिसाब से ये जो पूरा ऑपरेशन हुआ, ये महिला भी उस ऑपरेशन का पूरा हिस्सा थी। और पहले इनकी कॉलोनी में ये रही, वहां पर जान पहचान हुई, इनका घर आना जाना हुआ, पूरी फैमिली के साथ आना जाना हुआ और फिर ये वॉक पे जाने लगे। फिर इन्होंने अपना शिफ्ट कर लिया
और फिर ये वहां जब एक बारी जब जब जिस दिन उनकी किडनैपिंग हुई है उस दिन ये वहां वॉक पे मिले तो उन्होंने कहा कि उन्होंने घर में इनवाइट किया और वहां पर जो टीम के बाकी लोग बैठे हुए थे। नहीं तो ये महिला देखिए आप बताइए, वरना ये महिला अब तक क्यों नहीं पकड़ी जाती, या ये महिला का बयान क्यों नहीं लिया जाता इस बारे में। तो महिला वैनिश तो साफ ये देखें, मेहुल चोकसी को पकड़ के बंद कर दिया जाता है, बाकी सारी चीजें जितनी थी वो सब वैनिश हो जाती है। भाई दो ही वर्जन हो सकते हैं, या तो मेहुल चोकसी खुद गया, अगर मेहुल चोकसी खुद गया तो ये सारे के सारे अकम्प्लिस इन क्राइम हो गए, और अगर किडनैप किया गया तो ये सारे के सारे एक्यूज हो गए। इन एनी केस सिर्फ मेहुल चोकसी पर ही सवाल दागे जा रहे हैं ऐश्वर्या जी, बाकी चीजों पर भी सवाल दागने चाहिए। तो आप तो इतने अच्छे सवाल पूछते हो, क्योंकि भारत की जनता ये जानना चाहती है विजय अग्रवाल जी चाहिए कि वो लेडी कहाँ गई, वो यॉच कहाँ गई, ले जाने वाले कहाँ गए, पासपोर्ट घर पे कैसे रह गया। नहीं, लेकिन आखिरी सवाल आप जा रहे हैं, ये बताइए मेहुल चोकसी भारत आ रहे हैं कि नहीं जी। आप उन्हें ये एडवाइस करेंगे कि नहीं कि भारत आ जाओ। जी मैं तो देखिए, जो लॉयर होता है वो क्लाइंट इंस्ट्रक्शंस पे चलता है। मैं लीगल पोजीशन आपको बता देता हूं कि डोमिनिका से उनको भारत किसी भी हालत में नहीं लाया जा सकता, क्योंकि जो भारत का सेक्शन 9 है सिटीजनशिप एक्ट का, वो ये कहता है जैसे ही वो एंटीगुआ के सिटीजन बन गए, भारत की उनकी नागरिकता समाप्त हो गई, और जो इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं उनके हिसाब से डोमिनिका के पास उनको एंटीगुआ भेजने के अलावा कोई चारा नहीं है। और मैं आपकी जानकारी में डाल दूं, एंटीगुआ के होम ऑफिस ने भी प्रेस रिलीज दे दिया है, उसमें उन्होंने लिख दिया है कि इस प्रोसीडिंग्स के बाद पर क्या हनी ट्रैप में फंसा है, भेजा जाएगा। पर तो भारत को अभी इंतजार क्या मेहुल चोकसी हनी ट्रैप में फंसे हैं? क्या मेहुल चोकसी हनी ट्रैप से फंसे गए हैं? आप ये कह रहे हैं, आप जा रहे हैं, मेरे को पता है पूरा पैनल मेरे साथ वेट कर रहा है, लेकिन एक आखिरी सवाल विजय अग्रवाल जी बताइए, हाँ या ना, हनी ट्रैप में फंसे हैं मेहुल चोकसी? नहीं, इसमें तो मुझे नहीं पता था कि इसमें क्या हनी था और क्या स्वीट था, मगर मैंने ये बताया जो मेरी जानकारी है वो फैमिली फ्रेंड थी। जैसे शाम को आप भी कभी वॉक करने जाते हैं तो जो चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, पे वॉक करने वालों में आपस में जान पहचान हो जाती है और बातें करते करते लोग इकट्ठे वॉक कर लेते हैं, सिर्फ इतना ही था। तो पहले उनकी वॉक पे जान पहचान हुई और फिर किसी ने इनवाइट किया तो वो वहां चले गए। तो आप इसको महिला जाल कहें और हनी ट्रैप कहें, तो मैं तो इसको इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे को जो इन्फॉर्मेशन है इनके महिला नहीं करूंगा। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद विजय अग्रवाल जी आपका। लेकिन मैं यही कहूंगा, आपकी जब मेहुल चोकसी से बात हो तो बोलिएगा पूछता है भारत की कब आ रहा है मेहुल चोकसी, आना पड़ेगा, क्योंकि भारत छोड़ेगा नहीं भारत की सरकार। आप देखिए भारत की सरकार समझ रही है, भारत पूछता है, उनको आना पड़ेगा, उनके ऊपर एलिगेशन जो है ना करोड़ों रुपए के, वो तो वापस करना है। ये बात